की भाषा को हम लोग लाएं। और यही मेरा अगला मैसेज है। आप ये बताएं कि भगत सिंह किस उम्र में फांसी पर चढ़ा दिए गए थे? सुना नहीं मैंने किसी ने? 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। पर मुझे नहीं लगता कि भगत सिंह को हम लोग यूथ आइकन के रूप में देखते हैं। और मतलब मैं कह रहा हूं अच्छा है कि हम यूथ आइकन के रूप में देखते हैं, हम उन्हें एक रिवोल्यूशनरी आइकन के रूप में देखते हैं, एक नेशनल आइकन के रूप में देखते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि हम यूथ हैं इसलिए हमको यूथ की अपनी ही कुछ सीमित सीमाओं में ही हमें अपने काम की जरूरत है। तो एक तरह से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, मैंने आपके सामने पृष्ठभूमि रखी, थोड़ा और पृष्ठभूमि आगे रखूंगा। इस पृष्ठभूमि में आज भगत सिंह हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो और भगत सिंह की हम बात रिवोल्यूशनरी टर्म्स में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने जिस तरह से समाज और देश को बदलने का सपना देखा, उस सपने को हमको यूथ के साथ वापस जोड़ना होगा। तो एक बड़ी चिंता मेरी जो होती है, अब इसमें अशरफ बताएंगी, मैं लगातार यूथ के साथ खुद काम नहीं करता हूं। मैं जिन मसलों पे काम करता हूं गवर्नेंस के मसले हैं, उस पर मैं आगे कभी आपसे जरूर गंभीर तरह से चर्चा करने को तैयार हूं। आपके प्रिंसिपल साहब खास गवर्नेंस पर भी बात कर रहे थे, तो उनसे तो मैं जरूर आगे भी बातचीत करना चाहूंगा। पर मुझे कहीं ये लगता है, मैं जिन एस्पिरेशन की बात कर रहा था उन्हीं एस्पिरेशन के चलते शायद यूथ आज बहुत हद तक अपने सोशल रियलिटी से डिसएंगेज है। तो जिस तरह राजा जी ने कहा, क्या वो 20,000 की नौकरी, किस तरह से गाड़ी हम ले सकते हैं, उस मोड़ में हम शायद सारा समाज है जिसमें यूथ भी जुड़ा हुआ है, पर यूथ से मुझे बहुत गहरी उम्मीदें हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये भगत सिंह का जो रिवोल्यूशनरी सपना है, उस तरह के हम सपनों को देखें और मैं सपनों में स्थिर आऊंगा। इसको हम किस परिस्थिति में देख रहे हैं? आज मैं 2-3 चीजें आपको कहना चाहूंगा। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज भारत में देखें, राजा जी ने 5 ट्रेंड्स की बात की, उन्हीं ट्रेंड्स को मैं थोड़ा सा और आगे सिर्फ आंकड़ों में आपसे जोड़ना चाहता हूं। और मैं राजा जी के साथ बरसों से उनके साथ काम करता रहा हूं, तो मैंने जो सीखा बहुत कुछ उससे सीखा है। तो वो जिस नजर से देख रहे हैं उसी नजर से मैं भी चीजों को देखता हूं, सिर्फ आंकड़ों को जोड़ना चाहता हूं। आप में से कोई साथी बताएंगे कि आज गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं?